तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने क्या पढ़ा था? लास्ट क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था कि न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन की मैकेनिज्म क्या होती है। पहले इंट्रोडक्शन टाइप होने से थोड़ा 2-4 मिनट यूट्यूब पे बर्बाद ना करो तो बच्चों को पता। चलो बहरहाल चालू करते हैं। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन की मैकेनिज्म मैंने पढ़ाई थी आप लोगों को, और मैकेनिज्म में हम लोगों ने रिएक्टिविटी ऑर्डर भी पढ़ा था। रिएक्टिविटी ऑर्डर को बाकायदा डिटेल में डिस्कस किया है। उसके ऊपर जो पॉसिबल सवाल आए हैं या हो सकते हैं वो हम लोगों ने करा है कि आखिर न्यूक्लियोफिलिक एडिशन जब हम लोग कार्बोनिल कंपाउंड पे कराते हैं, कार्बोनिल ग्रुप पे कराते हैं, तो किन किन फैक्टरों पे वो डिपेंड करता है। तो उस पर हम लोगों ने बात करा था कि वो स्टेरिक हिंड्रेंस पे डिपेंड करता है और इलेक्ट्रोफिलिसिटी ऑफ द कार्बोनिल कार्बन पे डिपेंड करता है। अगर वो सारी बातें अगर आपको याद नहीं है तो बैक पीछे वाले लेक्चर में जाके देख सकते हैं आप। इज दैट क्लियर? अब हम लोगों को उसके ऊपर रिएक्शन पढ़नी है। अब मैं उस क्लास में भी डिस्कस कर चुका हूँ कि अगर पेपर में क्वेश्चन रिएक्टिविटी ऑर्डर का पूछा जाता है कि अगर एल्डिहाइड की रिएक्टिविटी ऑर्डर बताओ HCN के रिस्पेक्ट में, तो आपको पता होना चाहिए कि HCN जब ऐड हो रहा है तो वो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन का ही एग्जाम्पल है। तो कई बार वो सीधे सीधे सवाल नहीं पूछते हैं, निक्कू अलग ऐसे पूछ लेते हैं कि पर्टिकुलर एक रिएजेंट के साथ रिएक्शन करा रहे हैं और कहते हैं बताओ रिएक्टिविटी ऑर्डर क्या होता है। तो वो आपको पता होना चाहिए कि ये किसके अंडर की रिएक्शन है। ठीक है? आज हम HCN की बात कर रहे हैं। तो आपको अगर याद हो तो कार्बोनिल जो कंपाउंड्स होते हैं, कार्बोनिल कंपाउंड्स उनको क्यों कहा जाता है? क्योंकि उनके पास C डबल बॉन्ड O होता है। बेसिकली जो HCN है, HCN की रिएक्शन जो कराई जाती है वो बेस कैटालाइज होता है। क्या होता है? बेस कैटालाइज। सबसे पहले HCN OH माइनस से रिएक्ट करेगा और क्या हो जाएगा? एसिड बेस रिएक्शन हो जाएगी। H2O मतलब एसिड बेस क्या है? कह भी सकते हो क्योंकि H प्लस यहाँ से दे रहा तो H2 बाहर निकल गया और Cn माइनस बाहर निकल गया। अब इसमें ये भी सवाल पूछा जा सकता है कि इस रिएक्शन में न्यूक्लियोफाइल क्या है? तो न्यूक्लियोफाइल क्या है आपका? Cn माइनस। न्यूक्लियोफाइल क्या है? Cn माइनस। नाउ Cn माइनस आकर यहाँ पर अटैक करता है इस वाले कार्बन पर और ये वाले बॉन्ड क्या हो जाते हैं? माइग्रेट कर जाते हैं। ये वाले बॉन्ड क्या हो जाते हैं? माइग्रेट कर जाते हैं। तो जब ये वाले बॉन्ड माइग्रेट करेंगे तो आपका CnO माइनस एक टेट्राहेड्रल इंटरमीडिएट बनेगा। टेट्राहेड्रल इंटरमीडिएट बनेगा जिसके ऊपर जाहिर सी बात है sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगा। उसके बाद आपका H प्लस आएगा और O से आकर जुड़ जाएगा और हमें क्या मिल जाएगा? OHCl। क्या मिल जाएगा? OHCl। और आपको याद रखना है हर्ष कि अगर एक ही कार्बन से एक OH ग्रुप लगा हुआ है और एक Cn ग्रुप लगा हुआ है तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं? साइनोहाइड्रेन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? साइनोहाइड्रेन बोलते हैं। ये भी पेपर में पूछा जाता है, साइनोहाइड्रेन बोलते हैं। तो या तो ये डिटेल याद रखो या और सिंपल सवाल मतलब एक लाइन में अगर लिखना चाहते हैं इसे हम तो इस तरीके से भी कर सकते हो। समटाइम्स OH माइनस इज नॉट रिटन तो उसके लिए घबराना नहीं। इसके ऊपर हो जाएगा पार्शियल नेगेटिव, इसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव, क्योंकि H पॉजिटिव होगा तो कार्बन को नेगेटिव होना पड़ेगा। O की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है तो इसके ऊपर नेगेटिव और C के ऊपर पॉजिटिव। H को प्लस को माइनस को दे दीजिए, माइनस को प्लस को दे दीजिए। एडिशन रिएक्शन है तो बॉन्ड ब्रेक होंगे। यहाँ पर ये बॉन्ड ब्रेक होगा, यहाँ पर ये बॉन्ड ब्रेक होगा, तो जोड़कर क्या बन जाएगा? OH और C। तो आप चाहो तो सीधे सीधे प्रोडक्ट ऐसे भी लिख सकते हो। जैसे कि मान लो हम लोग एग्जाम्पल देते हैं एसिटेल्डिहाइड की। दिस इज एसिटेल्डिहाइड। आपको इनके नाम हम कई बार बोल चुके, बार बार हम जानबूझ के बोल रहे हैं क्योंकि इनके नाम याद हो जाए। कॉम्पिटिटिव में जो है इनके नाम से भी सवाल आते हैं। तो देखो इसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव और इसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव। Cn जाके O पे अटैक करेगा, Cn नहीं H जाकर O से जुड़ेगा, H जाकर O से जुड़ेगा और C जो होगा जाकर अटैक करेगा कार्बोनिल कार्बन पे। तो हमें मिल जाएगा CH3OH Cn और H। इसे बोलते हैं साइनोहाइड्रेन एसिटेल्डिहाइड का। तो एसिड साइनोहाइड्रेन बोलेंगे, एसिड। ठीक है? इज इट क्लियर? अब आपको मैंने ये भी बात बताया है अगर याद हो, क्योंकि इसमें जुड़ के एक सवाल आता है। RCN की जब हम लोग हाइड्रोलिसिस कराते हैं तो ये Cn जो होता है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है? C डबल OH में कन्वर्ट हो जाता है। ये याद रखिएगा आप लोग।
तो अगर इसमें कई बार सवाल ऐसे पूछा जाता है, इसकी जब हम लोग हाइड्रोलिसिस करा देते हैं, देन व्हाट वी विल गेट, वी विल गेट COOH, we will get what? COOH. Cl convert into COOH. Is that clear? देखिए जैसे और एग्जांपल ले लिए जाए, आप लोग कुछ एग्जांपल करके दिखाएंगे और फिर आगे बढ़ेंगे हम लोग। मेरे यूट्यूब वाले तो थोड़ा आगे जाके देख लेंगे, हम खुद से कुछ करते नहीं, देख लो जरा। जैसे मान लो कि एसीटोफिनोन ले लेते हैं, CH3COO PH, PH इज नथिंग बट बेंजीन, दिस इज एसीटोफिनोन। आपका एसीटोन ले लेते हैं, इसकी HCN से करा लेते हो। जैसे कि अगर आप बेंजल डिहाइड ले लेते हो, जैसे कि साइक्लो हेक्सेनोन ले लें, यही सब क्वेश्चन पेपर में आया हुआ है। दिस इज एसीटोन, दिस इज एसिटाल्डिहाइड एंड दिस इज साइक्लो हेक्सेनोन, दिस इज साइक्लोहेक्सेनोन। देखिए इसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव पॉजिटिव, नेगेटिव पॉजिटिव, पॉजिटिव को नेगेटिव को दे दो, नेगेटिव को पॉजिटिव को दे दो, तो बन जाएगा CH3 PH OH। और सबसे बड़ी बात क्या हो गई ना प्रैक्टिकल केमिस्ट्री का इंट्रोड्यूस होने से, कि ये नया आ गया, अब पता नहीं क्वेश्चन कैसे देंगे। अब इसमें वो तुम्हारे साथ खेल सकते हैं, आसान दे देंगे, टफ दे देंगे, तुम्हें कौन सा घंटे का नहीं पता चल रहा, टफ दे दिए तो ये एक बड़ा ही गड़बड़ होने वाला है इसमें। ये सेक्शन जो है खतरनाक सा जाने वाला है, बाहर से आते क्वेश्चन, क्योंकि लेवल क्या रहेगा ये अब डिसाइड उनको खुद करना है, वो इस बार खुद लेवल सेट करना उनको। तो इसीलिए जो है प्रैक्टिकल केमिस्ट्री जो भी नीट के सिलेबस में आया है उसको बहुत आसानी से, बहुत मतलब डिटेल में करने की बात है, छोड़िएगा मत। और नीट में तो कोई सिलेबस छोड़ेगा तो फिर उसका वैसे भी सिलेक्शन नहीं होगा, क्योंकि प्राइवेट से तो पता ही तुम्हें पूरे परिवार के जो है किडनी जाएंगे तो इसीलिए। और जैसे नीट की तैयारी कर रहे होगे तो आपको PG निकालने में भी आसानी होगी, क्योंकि आपको हार्डवर्क करने का वो आदत पड़ चुकी है, कंपटीशन की आदत पड़ चुकी है, पार्शियल नेगेटिव पार्शियल पॉजिटिव। बन जाएगा क्या, OH और CN, बन जाएगा OH और CN। ठीक है, इसके नाम नेमिंग में कुछ नहीं होता, जो नाम है उसके आगे साइनोहाइड्रेट, एसीटोफिनोन साइनोहाइड्रेट। जैसे हम लोग पढ़ते हैं ग्लूकोज की रिएक्शन पढ़ते थे, ग्लूकोज साइनोहाइड्रेट कर लेते हैं, क्या बात याद ही आ गया। CHCHOH का होल 4 CH2OH, इसकी भी रिएक्शन अगर हम लोग HCl से कराएं तो क्या होगा, देखिए यहाँ पर पार्शियल नेगेटिव, यहाँ पर पार्शियल पॉजिटिव, नेगेटिव पॉजिटिव, केवल और केवल CHO ग्रुप को ये छेड़ेगा, बाकी किसी को नहीं छेड़ने होगा। तो क्या हो जाएगा, CHOH CN और CHOH का होल 4 CH2OH, और ये आपका ग्लूकोज साइनोहाइड्रेट, ग्लूकोज साइनोहाइड्रेट। इज दैट क्लियर? यस सर। एक होमवर्क दे रहा हूँ, कर लीजिएगा, फ्रक्टोज की रिएक्शन कर लीजिएगा। नॉर्मली फ्रक्टोज की पूछी नहीं जाती है, बट ऐसा तो कोई जरूरी नहीं है कि पूछी नहीं जाएगी, क्योंकि पेपर तो इवॉल्व कर रहा है, आप इवॉल्व कर रहे हो, मैं कर रहा हूँ, इस वाले ग्रुप पे जाके लग जाएगा। इज दैट क्लियर? यस सर।
एडिशन ऑफ RMgX, एडिशन ऑफ RMgX, देखिए मतलब ग्रेनाड रिएजेंट, ग्रेनाड रिएजेंट, ये तो हम लोग कई बार कर चुके हैं, दैट इज RMgX, एल्कोहल बनाने में यूज किया जाता है। देखिए जैसे कि अगर हम लोग C डबल बॉन्ड O की रिएक्शन अगर RMgX से कराते हैं, C डबल बॉन्ड O की रिएक्शन अगर हम लोग RMgX से कराते हैं तो देखिए क्या होगा, Mg के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव, R के ऊपर नेगेटिव। अब कई लोग पूछते हैं सर ये कैसे डिसाइड कर लेते हो आप? और बिल्कुल Mg मेटल है, मेटल के ऊपर प्लस ही आता है, बॉन्ड पूरी तरीके ब्रेक नहीं हो रहा है तो पार्शियल आएगा, और अगर यहाँ पॉजिटिव होता है नेगेटिव, O की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है तो नेगेटिव, इससे पॉजिटिव, तो Mg चला जाएगा O के पास और R चला जाएगा C के पास, और अब एडिशन रिएक्शन है हर, तो ये ब्रेक हो जाएंगे। सिंपल सी बात है, जब कभी भी एडिशन रिएक्शन होगी तो आपके बॉन्ड क्या होते हैं, ब्रेक होते हैं। अगर तुमको मार्कोनी का रूल याद हो तो फिर से वही टेट्राहेड्रल इंटरमीडिएट बनेगा, O से जुड़ जाएगा MgX और C से जुड़ जाएगा R, C से जुड़ जाएगा R, और इसकी फर्दर हम लोग क्या करा देंगे, हाइड्रोलिसिस करा देंगे, यहाँ पर H और यहाँ पर H, then we will get what, alcohol और प्लस MgOH जैसे कि अगर हम बात करें किससे, फॉर्मेल्डिहाइड से, फॉर्मेल्डिहाइड से रिएक्शन कराते हैं। फॉर्मेल्डिहाइड क्या है, HCHO, दैट इज HC डबल बॉन्ड O, दैट इज HC डबल बॉन्ड O, दिस, इसकी रिएक्शन जब हम लोग करा देते हैं CH3, R की जगह ले लेते हैं CH3MgBr, जो आपका ग्रेनाड रिएजेंट है उसकी नेमिंग सिंपल रहती है, दैट इज मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, यहाँ पे नेगेटिव, यहाँ पर पॉजिटिव, यहाँ पर पॉजिटिव, यहाँ पर नेगेटिव। Mg को O से दे दो, CH3 को कार्बन से, यहाँ देखो क्या है CH2, मैंने इसे ओपन करके लिखा है तो अब ओपन करके नहीं लिखते, CH2 लिख दिया और CH3 जाकर जुड़ गया, CH3 जाकर जुड़ गया, काले कलर से CH3 लिखते हैं, ठीक है। और उसके बाद आपका आ गया OMgBr, और इसकी करा देंगे हाइड्रोलिसिस, क्या बन जाएगा HOH, we will get CH3 CH2OH plus MgOHBr plus MgOHBr, और ये देखो क्या बन गया, ये बन गया क्या 1 डिग्री एल्कोहल। नीट का सवाल है सीधे कि व्हेन फॉर्मेल्डिहाइड रिएक्ट विद ग्रेनाड रिएजेंट, ग्रेनाड को इसके लिए नोबेल प्राइज मिला, ग्रेनाड रिएजेंट, वी विल गेट 1 डिग्री एल्कोहल, एक एक्स्ट्रा कार्बन। अगर आप HCHO से रिएक्शन कराते हो तो ग्रेनाड रिएजेंट के कार्बन से एक एक्स्ट्रा कार्बन बढ़ जाता है, केवल CH2 एक्स्ट्रा आके ऐड हो जाता है, और जो आपका CO है वो OH में कन्वर्ट हो जाता है। तो जब आपको एक कार्बन चेन बढ़ानी हो एल्कोहल में तो आप क्या कर सकते हो, अगर RMgX से रिएक्शन करा रहे हो तो आप उसकी जगह क्या ले सकते हो, फॉर्मेल्डिहाइड ले सकते हो। क्या ले सकते हो, फॉर्मेल्डिहाइड ले सकते हो। देखो जैसे कुछ और एग्जांपल ले लें हम लोग, क्योंकि ये तो टॉपिक बहुत बड़ा है, ग्रेनाड तो मतलब पूरे दिन, कई दिन तक पढ़ाया जा सकता है, ग्रेनाड के पास इतना कंटेंट है, ठीक है। कंटेंट की बातें चल रही है, लेकिन ये वाला कंटेंट कोई देखना नहीं चाहता, बिलॉग देखे बिलॉग। अब फॉर्मेल्डिहाइड की रिएक्शन भी हम और करा सकते हैं, जैसे कि मान लीजिए CH2O की रिएक्शन करा देते हो आप CH3CH CH3MgBr, और आप CH2O की रिएक्शन करा देते हो इससे लाइक दिस MgBr, और आप CH2O की रिएक्शन करा देते हो फिनाइल मैग्नीशियम क्लोराइड, फिनाइल मैग्नीशियम क्लोराइड। यहाँ पे आप
आयोडीन ले लो, आप कोई भी ले सकते हो एक्स की जगह, ठीक है। तो देखो होगा क्या, ध्यान से समझो, आपका Mg के ऊपर फिर से आ गया पॉजिटिव, इसके ऊपर नेगेटिव। अब सबसे बड़ी बात है कि आप हुक पॉइंट को समझो, क्योंकि आजकल हुक लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। कहाँ से बॉन्ड टूट रहा है ये समझना जरूरी है, और कहाँ जुड़ रहा है। बाकी कुछ चीजें छेड़ी नहीं होती केमिस्ट्री में, जहाँ पे चीजें ब्रेक हो रही हैं वहीं पे ध्यान दो। इसको आप ऐसे करके लिख लो, CH2 डबल बॉन्ड हो। अब एल्डिहाइड की टोन है तो उसको आपको ऐसे ओपन करना तो आना चाहिए, इतना तो आना चाहिए, नहीं तो फिर तो ठीक है, फिर तो कुछ नहीं हो सकता। लॉकडाउन वालों के साथ थोड़ा प्रॉब्लम होगी, धीरे धीरे सीख जाएंगे। ये Mg जाएगा आपका यहाँ, ये C जाएगा इससे, इज इट क्लियर। इसी तरीके से इसको भी ऐसे लिख लो, CH2 डबल बॉन्ड O, यहाँ चला जाएगा पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव, पार्शियल नेगेटिव पार्शियल पॉजिटिव। ये वाला यहाँ भी एक कार्बन है, लाइन स्ट्रक्चर में एक कार्बन है, दिस कार्बन विल अटैच टू दिस, और Mg अटैच हो जाएगा O से। इस तरीके से यहाँ पर भी एक कार्बन है, यहाँ नेगेटिव और यहाँ पॉजिटिव, Mg जाके जुड़ जाएगा आपका O से, और बेंजीन वाला कार्बन जाके जुड़ जाएगा CH2 से, ठीक है। तो मतलब सिर्फ उसी पॉइंट पे ध्यान दो जहाँ जिस पॉइंट से बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, जो कार्बन जाके जुड़ रहा है। आजकल बच्चे पता नहीं कि ये पूछेंगे सर इसका क्या होगा, ये कहाँ पर भैया क्या लेना देना, इतना ध्यान दे लो तुम कि इस पे और इस पे, दिमाग लगाना क्या ही नहीं जाता, अननेसेसरी के दिमाग लगा रहे हो, और उसके लिए होना भी चाहिए ना, फिर मोच आ जाती है दिमाग में, इधर आके जाके लग जाएगा आपका क्या, CH2O MgBr, ये बन जाएगा। और उसके बाद क्या हो जाएगा, हाइड्रोलिसिस, प्लास्टर भी नहीं हो पाएगा दिमाग में, तो CH3CH CH2OH, ये वाला बॉन्ड ब्रेक हो गया, इधर H और उधर OH। कहने का मतलब कि ऑफेंड नहीं हो, बुरा नहीं माने, सिर्फ ये कहना चाह रहा हूँ कि मेन पॉइंट पे फोकस करो। आजकल छोटी छोटी बातों पे ऑफेंड हो जाते हैं लोग, पता ही क्या, परेशान है बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड है। छोटे छोटे बच्चे बताओ नीट की तैयारी कर रहे हैं, फ्रस्ट्रेटेड है, आपको नहीं पता हमें कितना दर्द है, बताओ। अरे इतना बढ़िया मौका मिल रहा पढ़ने का, एंजॉय करो पढ़ाई, बताओ। लेकिन ऐसा तो पढ़ते ही क्यों, हाँ पढ़ाई पे ध्यान दो, बढ़िया डॉक्टर बनो, लोगों की सेवा करो, उसके साथ पैसा भी आएगा, कोई बात नहीं, लेकिन सेवा भाव होना चाहिए, स्थायी भाव सेवा होना चाहिए। तुम लोगों ने हिंदी पढ़ी होगी ना, कि इस पंक्तियों का स्थायी भाव करुणा, तुम्हारा स्थायी भाव जो होना चाहिए सेवा होना चाहिए। करुणा मत लेना कि मरीज ने कहा नहीं डॉक्टर साहब आज रहने दो, आज दवाई मन नहीं कर रहा, रोज गिरा, तो फिर गड़बड़ हो जाएगा, फिर और बीमार पड़ जाएगा, ठीक है। तुम लोगों ने उनको सुना ना, डॉक्टर J. स्थाना, मुन्ना भाई MBBS, हाँ तो डॉक्टर को ज़्यादा इमोशनल नहीं होना चाहिए, स्ट्रिक्ट होना चाहिए, लेकिन भाव होना चाहिए सेवा करने का। अब ये नहीं कि जो है बाहर जाके बाहर पैसे नहीं जमा किए तो भगा दिया उसको, ये नहीं होना चाहिए। ये क्या है, ये बेंजाइल अल्कोहल, ये क्या है, बेंजाइल अल्कोहल है। अब एक चीज आपको ध्यान देनी होगी, इस पूरी रिएक्शन में ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के पास जितने भी कार्बन है उनमें से सिर्फ इतना बढ़ रहा है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट हम एड्रेस कर रहे हैं, आप लोग भी इसे समझो कि एक्स्ट्रा केवल CH2 बढ़ रहा है, क्योंकि ये रिएक्शन रिवर्स भी पूछी जाएगी आपसे, ऐसा नहीं एक साइड से पूछी जाएगी। देखिए अब जैसे कि हम लोग उससे कर लें एसीटेल्डिहाइड से, एसीटेल्डिहाइड से जब हम लोग ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की रिएक्शन कराएंगे तो हमें क्या मिलता है, हमें 2 डिग्री एल्डिहाइड मिलेगा, हमें क्या मिलेगा, 2 डिग्री अल्कोहल मिलेगा, 2 डिग्री अल्कोहल, दिस इज एसीटेल्डिहाइड। ये सब नीट में पूछा जाता है, इन सवालों को रख लो भाई, सोचने का टाइम नहीं है। एसीटेल्डिहाइड की रिएक्शन अगर हम लोग CH3MgCl से करा लेते हैं तो फॉर्मेट सेम है, Mg के ऊपर O प्लस, इसके ऊपर नेगेटिव, इसके ऊपर नेगेटिव, इसके ऊपर पॉजिटिव। Mg O के पास जाएगा और ये इस कार्बन के पास जाएगा, और हमें क्या मिल जाएगा, CH3HOMgCl और आपका CH3।
और जब हम लोग इसकी हाइड्रोलिसिस करा देंगे तो H और OH and we will get what? second degree है। Second degree alcohol, which is most important point. ये मेंशन करना है आपको। 2 degree alcohol we will get। ये सवाल सीधे सीधे नीट में आ चुके हैं। CH3 आएगा सर, नीचे CH3 आएगा। नीचे CH3 आएगा, बिल्कुल सही बात है। यहाँ पे CH3 आएगा। जैसे मान लीजिए कि साइक्लोहेक्सेनोन की रिएक्शन हम लोग करा देते हैं। अगर साइक्लोहेक्सेनोन कहाँ से आ गया? अब ये एसिटिल्डिहाइड की पढ़ लेते हैं, CH3COOH। तबीयत खराब होने से दिमाग पे असर पड़ गया, MgBr, ठीक है। इसकी रिएक्शन करा दें हम लोग, CH3H और प्लस CH3MgCl कराइएगा। क्या हो? और रोकन जाना है। क्या करें, बताना पड़ता है कि अभी क्लास ओवर नहीं हुई, आ रहा हूँ, आज लेट हो जाऊँगा अभी ना। MgBr, this is partial negative, this is partial positive, this is partial positive and this is negative, this is negative and this is positive, this is positive and this is negative। आपका क्या होगा, MgO के पास जाएगा, ये कार्बन इस कार्बन के पास जाएगा, तो बनेगा आपका CH3H OMgBr और इससे आके बेंजीन जुड़ जाएगी लाइक दिस, और इसकी फिर हाइड्रोलिसिस हो जाएगी। हाइड्रोलिसिस होगी तो दिस इज H एंड दिस इज OH, तो बन जाएगा CH3H, बेंजीन को PH लिख दिया हमने, फिनाइल और OH, दिस इज 2 डिग्री अल्कोहल। इसमें भी देखो Mg को O को दे दो और CH3 को इसे दे दो, तो क्या मिलेगा देखो, CH3H OMgCl, और जब हम लोग इसकी हाइड्रोलिसिस करा देंगे तो क्या मिल जाएगा, हाइड्रोलिसिस के बाद इधर H और इधर OH, we will get CH3CH CH3OH and this is 2 degree alcohol, this is 2 degree alcohol। नेक्स्ट देखिए, एसीटोन से अगर रिएक्शन कराते हैं, एसीटोन से जब आप ग्रेनार्ड रिएजेंट की रिएक्शन एसीटोन से कराओगे तो क्या होगा, 3 डिग्री अल्कोहल मिलेगा। क्या मिलेगा, 3 डिग्री अल्कोहल। ये अभी रीसेंट एग्जाम में आया हुआ, रीसेंट। आपका ऐसे भी लिख सकते हो, MgBr, Me stands for CH3 methyl। This is partial negative, this is partial positive and negative। MgO के पास Me इसके पास चला जाएगा, तो बन जाएगा CH3 MEO MgBr, और इसकी करा देंगे हाइड्रोलिसिस तो HOH। ये आपके बोर्ड में कन्वर्जन में भी आ चुका है सवाल, कई बार आ चुका है। OH प्लस MgOH Br, जिनको Me नहीं पता है तो Me बेसिकली क्या है, CH3। और ये देखो क्या है, ये आपका 3 डिग्री अल्कोहल, ये क्या है 3 डिग्री अल्कोहल। जैसे कि मान लीजिए CH3C O CH3 की रिएक्शन कराते हैं इससे MgCl से, एसीटोन की जगह एक हम लोग दूसरा कीटोन ले लेते हैं, दैट इज साइक्लोहेक्सेनोन। साइक्लोहेक्सेनोन की रिएक्शन हम लोग करा देते हैं CH3CH2 MgBr से। देखिए, पार्शियल पॉजिटिव, पार्शियल नेगेटिव, पार्शियल नेगेटिव, पार्शियल पॉजिटिव, पार्शियल नेगेटिव, पार्शियल पॉजिटिव, फिर नेगेटिव, फिर नहीं उल्टा होगा, इस पे नेगेटिव इस पे पॉजिटिव, तो क्या हो जाएगा, तो बन जाएगा CH3
CH3 OMgCl और इससे जाके साइक्लोहेक्सेनॉइड जुड़ जाएगा, सी से, सॉरी ओ से नहीं, सी से, और फिर इसकी हो जाएगी हाइड्रोलिसिस। हाइड्रोलिसिस के बाद ये बॉन्ड ब्रेक होगा, इधर H और इधर OH। हम मेजर प्रोडक्ट लिख दे रहे हैं क्योंकि जगह नहीं है यहाँ पर। तो आपका जो प्रोडक्ट बन जाएगा वो ये बन जाएगा, जो कि 3 डिग्री एल्कोहल। इसमें भी ध्यान देना, अब कई गधे गलत करेंगे, इससे जोड़ देंगे, इससे जोड़ना है, जो Mg से जुड़ा हुआ है उसी से जोड़ना है, ये बात हमेशा याद रखिएगा। OMgBr और इससे जाकर जुड़ेगा CH2 CH3 और फिर इससे बोलते हैं H और OH। तो बन जाएगा आपका, देखिए दिस इज OH और CH2 CH3। अब इसका हाइड्रेशन करा देंगे, बड़ा बढ़िया सवाल बनेगा, ठीक है, नीट और जेई के लिए बढ़िया सवाल बनेगा, हमें पढ़ना है। और दैट इज एडिशन ऑफ एल्कोहल, एडिशन ऑफ एल्कोहल। ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नीट में, बोर्ड में, सब में आता है, एडवांस में बहुत क्वेश्चन आए हुए हैं इसके ऊपर। हेमी एसिड और एस्टर, तो सी है आपका एडिशन ऑफ एल्कोहल, एडिशन ऑफ एल्कोहल। देखो सी डबल बॉन्ड ओ की रिएक्शन हम लोग करा देते हैं R-OH से एसिड की प्रेजेंस में। देखो क्या होता है इधर, इसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव, इसके ऊपर नेगेटिव, इसके ऊपर नेगेटिव और इसके ऊपर पॉजिटिव। तो H को दे दीजिए O को और O को दे दीजिए कार्बन को। तो देखिए क्या बनेगा, O से जाकर जुड़ गया OH और इस कार्बन से ये वाला O जुड़ा है। तो कई ऐसे बच्चे होंगे जो ऐसे लिख देंगे, बड़े हाल खराब है, ऐसे नहीं लिखना, ऐसे लिखना, जहाँ से बॉन्ड ब्रेक हो रहा वहीं से लिखना, ठीक है। और ये बहुत ही महत्वपूर्ण कंपाउंड है। अगर एक ही कार्बन से ईथर ग्रुप लगा हुआ है और एल्कोहल ग्रुप लगा हुआ है, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, हेमी एसिड, क्या बोलते हैं, हेमी एसिड। लेकिन अगर हमारा एल्कोहल एक्सेस में R-OH H प्लस की प्रेजेंस में, तो क्या हो जाएगा, वापस जो है इस वाले से ऐसे वाटर निकल जाएगा यहाँ से और बन जाएगा C डबल बॉन्ड O R-O R-, और ये क्या बन जाएगा, एसीटल बन जाएगा। क्या बन जाएगा, इज दैट क्लियर? जैसे कि मान लीजिए CH3CHO, इसकी रिएक्शन हम लोग करा देते हैं जहरीली दारू मिथाइल इथेनॉल से HCl की प्रेजेंस में, ठीक है, कच्ची शराब। तो क्या हो जाएगा, पार्शियल नेगेटिव और पार्शियल पॉजिटिव, पॉजिटिव और नेगेटिव। तो सबसे पहले बनेगा CH3CHOH, CH3CHOH OCH3, ठीक है। ये हमारा हेमी एसिड है, ये हमारा क्या, हेमी एसिड। और इसकी अगर हम फर्दर करा देते हैं CH3OH और HCl से, तो यहाँ से ये वाला ग्रुप भी जो है कन्वर्ट हो जाएगा ईथर में, OCH3 और ये हमारा क्या है, एसिड। ये हमारा क्या है, ये सवाल बड़ा पूछा गया है। फॉर्मेल्डिहाइड की रिएक्शन अगर हम करा देते हैं, SCHO की रिएक्शन करा देते हैं हम लोग किसी भी एल्कोहल से करा देंगे, दैट इज C2H5OH HCl, डू इट। तो क्या बन जाएगा इसमें, दिस इज पार्शियल नेगेटिव, दिस इज पार्शियल पॉजिटिव, पॉजिटिव नेगेटिव। तो बन जाएगा CH2OH OCH2CH3, CH2CH3 मतलब हमने इसको खोल दिया। और अगर फर्दर कराते हो अगर आप C2H5OH से, तो क्या बन जाएगा
CH2O C2H5OH और C2H5OH, ये बन जाएगा आपका, दैट इज एसिटल। एसीटल, दैट इज एसीटल। अब जैसे जैसे कि मान लीजिए कीटोन से भी यही रिएक्शन हो सकती है। अगर मान लीजिए कि ये कीटोन है और अगर आप एक ऐसा अल्कोहल ले लेते हैं जिसके पास 2 OH ग्रुप है, इथाइलिन ग्लाइकॉल, इथाइलिन ग्लाइकॉल, जो कि आपका क्या है, एंटी फ्रीजिंग एजेंट, इसको याद हो। तो यहाँ पर सीधे ऐसे वाटर निकाल दीजिए और क्या बन जाएगा, कीटन, एक साइक्लिक ईथर बनेगा आपको, यू विल गेट साइक्लिक ईथर, दिस इज साइक्लिक ईथर, और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, कीटन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कीटन बोलते हैं। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, कीटन बोलते हैं। जैसे कि कोई अगर एग्जांपल ले लें हम लोग, और हम लोग सिंपल अल्कोहल से भी कीटोन भी करा सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि एसीटोन ही ले लेते हैं, दिस इज एसीटोन। इसकी रिएक्शन अगर हम लोग CH2OH से करा देते हैं तो ये निकल जाएगा और बन जाएगा आपका CH3O CH2O CH3, एंड दिस इज व्हाट, कीटन। दिस इज व्हाट, जैसे कि अगर हम लोग एग्जांपल ले लें, और एग्जांपल में ले लेते हैं क्या, एसीटोन, और एसीटोन की रिएक्शन अगर हम लोग इथाइल अल्कोहल से करा देते, इथाइलिन ग्लाइकॉल से करा देते हैं तो वाटर ऐसे निकल जाएगा इन प्रेजेंस ऑफ HCl, और हमें मिल जाएगा CH3O CH2O CH3, ये एक साइक्लिक की तरह बन जाएगा। अब देखो जैसे कि अगर हम लोग एसीटोफिनोन की रिएक्शन सिंपल इथाइल अल्कोहल से कराते हैं इन प्रेजेंस ऑफ HCl, तो फिर से वही पहली वाली रिएक्शन होगी, ये O है, दिस इज पार्शियल नेगेटिव, दिस इज पार्शियल, यहाँ पर CH3 लगा होगा, पॉजिटिव नेगेटिव। तो देखो क्या बन जाएगा, बन जाएगा आपका, यहाँ पर आ जाएगा OH और यहाँ पे आ जाएगा C2H5, और ये बन जाएगा, नहीं वो भी आएगा, यहाँ पर O भी तो आएगा, हाँ यहाँ पर O भी आएगा। और जब हम लोग इसकी फर्दर C2H5OH से कराएंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए आपका O वाला जो है फिर से OH वाला ग्रुप, जो OH वाला C2H5 से जुड़ जाएगा O की लिंकेज से, ये बन जाएगा OC2H5OH, and this is benzene. This is what, acetal. This is what, acetal. ठीक है, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन की आखिरी रिएक्शन है। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे न्यूक्लियोफिलिक एडिशन एलिमिनेशन, जो कि एक सेपरेट क्लास होगी जिसमें हम लोग चर्चा करेंगे अमोनिया एंड इट्स डेरिवेटिव। बहुत ही बड़ा टॉपिक है वो और बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सी है कि डी है, डी है, एडिशन ऑफ NaHSO3। लिख देता हूँ नाम, लॉकडाउन वालों के इसका नाम लिख देता हूँ, सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड, याद रखना सल्फाइड, SO3 2 माइनस सल्फाइड होता है, SO4 2 माइनस सल्फेट होता है, और H2 माइनस सल्फाइड होता है। ठीक है, ये बचपन में पढ़ा होगा आप लोगों ने। देखिए C डबल बॉन्ड O, पढ़ने के टाइम पे तुम लोग जो है ऑनलाइन लॉकडाउन में खूब मजे ले रहे थे, तो उस टाइम हमारा नुकसान हो रहा था, बहुत भयंकर था, बहुत ज़्यादा नुकसान, दिमाग भी कम हो गया। पार्शियल नेगेटिव, पार्शियल पॉजिटिव, पार्शियल नेगेटिव एंड पार्शियल पॉजिटिव, H+ की प्रेजेंस में रिएक्शन होगी
देखिए क्या हो, शाम को इंतजार करते रहते क्या अनाउंसमेंट हो रहा है। ताली हो जाएगी। ONaSO3H ट्रेंडिंग कराते रहते, पेपर कैंसिल करो, पेपर कैंसिल करो। पता नहीं था फ्यूचर में क्या होने वाला है। मैं तो सब महाभारत रामायण देखता था तो बढ़िया। अब देखिए ध्यान से, यहाँ पर सॉल्ट भी बन जाएगा, ये H एसिडिक है इस ग्रुप की वजह से, तो ये Na यहाँ भी आ सकता है और बन जाएगा OHSO3Na। OHSO3Na। CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, इसकी रिएक्शन अगर NHSO3 से करा देते हैं इन प्रेजेंस ऑफ H प्लस, तो देखो क्या बनेगा, आपका बन जाएगा CH3CONA, ये CH3 रहेगा ही रहेगा और इधर आ जाएगा SO3H। याद रखिएगा बीच में H नहीं आएगा, बीच में H नहीं आएगा। और Na का इधर आना डिपेंड करेगा कि ऑप्शन में क्या दिया होगा, इतना भी लिख देंगे तो सही मानेगा। ये है आपका एसिटाल्डिहाइड C डबल बॉन्ड OH, इसकी रिएक्शन करा लीजिए NaHSO3 से और एसिटोफिनोन CH3C डबल O, और इसकी रिएक्शन करा दीजिए आप NaHSO3 से। ठीक है, ये अभी इसके आंसर मैंने लिखे नहीं, ये इसका आंसर है, इसे मैं बॉक्स में बंद कर रहा हूँ। ठीक है, तो ये आप लोग खुद कर लीजिएगा। यहीं पे आज हम लोग क्लास को रोक रहे हैं। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन कंप्लीट हो गया। सर वो लिख दो इसमें कि इसमें मिथाइल कीटोन और एल्डिहाइड तो दे सकते हैं इसे। प्रीवियस सब कुछ दे सकते हैं, कीटोन एल्डिहाइड सब देंगे। वो थोड़ी देगा, क्या मिथाइल कीटोन देगा और एल्डिहाइड देगा, जिसके दोनों तरफ CH3 होगा वो थोड़ी देगा। जैसे जैसे CH3 बढ़ेगा वैसे वैसे रिएक्टिविटी कम होगी, रिएक्शन तो देगा ही देगा। बहुत ज़्यादा होगा तो रिएक्शन नहीं देगी, ये एक अलग बात है। ऐसा कुछ नहीं है कि नहीं देगा, बात समझ में नहीं, इल्ड कम हो जाएगी और वाइट पीपीटी बनती है, इल्ड जो होगी वो कम हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ तक जो है हम लोग न्यूक्लियोफिलिक एडिशन बढ़ा चुके हैं। अगला जो हम लोग टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो क्या पढ़ने वाले हैं, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन एलिमिनेशन, जो कि और बड़ा टॉपिक होगा और हम लोग उसमें डिस्कस करने वाले हैं अमोनिया और इट्स डेरिवेटिव। इंतजार कीजिए तब तक। गुड नाइट, शुभ रात्रि, जय।